हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। आज का वीडियो अपने राजस्थान के संपूर्ण जीके से है। तो राजस्थान के संपूर्ण जीके के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो की होने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को आप बीच में से कहीं से भी मिस मत करना और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना। तो आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, तिवारा कर वसूला जाता था औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों के व्यापार पर, दिवाली व होली जैसे त्योहारों पर, कृषि उत्पादों पर। तो तिवारा कर कब वसूला जाता था? तो दोस्तों, तिवारा कर हिवाली एवं दिवाली जैसे त्योहारों पर वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट अवस्थित है। तो राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट कहाँ अवस्थित है? विठल देव बांसवाड़ा में, बेरी अजमेर में, कोलायत बीकानेर में, जामरकोटड़ा उदयपुर में। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, जामरकोटड़ा उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी लोक संगीत शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तमाशा, नौटंकी, तूरा कलंगी, सवांग। तो दोस्तों, जो तमाशा शैली है वो एकमात्र जयपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी, इसे वन्य जीव घोषित किया गया था, वो किया गया था 1975 में और ये है चित्तौड़गढ़ में। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य पुरस्कार किसके लिए मिला? छिलते हुए अपने को, रेत राग को, आती है मृत्यु, वह एक समुद्र था। तो नंद किशोर आचार्य को किस रचना के लिए 2019 का साहित्य पुरस्कार मिला? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, छिलते हुए अपने को रचना के लिए नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जयपुर, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर। राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है? अचलगढ़ किले में, गागरोन किले में, कुंभलगढ़ किले में, जूनागढ़ किले में। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ अवस्थित है? तो यह है गागरोन के किले में। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में, काली सिंधु ब्राह्मणी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कुड़की राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद। तो दोस्तों, कुड़की है कहाँ? पाली में। सी ऑप्शन सही होगा। और जो मीराबाई का जन्म हुआ था वो हुआ था 1498 में। कब हुआ था? 1498 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर,
गोठ मांगलोद का दधिमती माता मंदिर, चोर चौमा का शिव मंदिर। तो गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का मंदिर कौन सा नहीं है इसमें? नहीं है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, चोर चौमा का शिव मंदिर, जो हाड़ौती का बहुत ही दर्शनीय स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोराट का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर के उत्तर पश्चिमी कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक, आमेर से नाहरगढ़ तक, जोधपुर से उत्तर अजमेर तक। बोरट का पठार कहाँ स्थित है? तो बोरट का पठार है वो है उदयपुर के उत्तर पश्चिमी कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, रवाज मुंह द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? लूणी, माही, चंबल, बनास। तो यह है माही नदी के बेसिन में। बी ऑप्शन सही होगा, छप्पन का मैदान माही नदी बेसिन में स्थित है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? देशनोक, आशीन, परबतसर, तिलवाड़ा। तेजाजी की स्मृति में पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो परबतसर में आयोजित होता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चंदू का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? बोडीगामा कहाँ है? बाड़मेर में। और चंदू का गड्ढा कहाँ है? बांसवाड़ा में। ये बाड़मेर में है और ये चंदू जी का गड्ढा है डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में नहीं, सॉरी। और ये तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर कमान निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिला समूह में से किस में सालर या साल के वन पाए जाते हैं? तो कौन से जिलों में साल के वन पाए जाते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, टोंक, दौसा, जयपुर, सीकर। साल के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो इसमें आपका सी सही होगा, अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? चंबल प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तो सतही जल द्वारा मृदा अपरदन किस क्षेत्र में होता है? तो चंबल प्रदेश में सतही जल द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक प्रभावित होता है। मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान में मक्का उत्पादित किया जाता है। आपका हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो मूंगफली उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो बीकानेर मूंगफली उत्पादन में अग्रणी जिला है और बीकानेर का जो लूणकरणसर गांव है वो मूंगफली उत्पादन के लिए राजस्थान का राजकोट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? बिटुनिस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिट। बिटुमिन सही।
ए नंबर का। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। एंथ्रेसाइट कोयला होता है वो सर्वश्रेष्ठ कोयला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां का राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? NH 62, NH 76, NH 21, NH 27। तो यह NH 27। राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह है मृदा संरक्षण, जल प्रबंधन, वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण। यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो यह है जल प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? तो नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त राजस्थान के कौन से जिलों को होता है? पाली व जालोर को, बाड़मेर व पाली को, सिरोही व जालोर को, जालोर व बाड़मेर को। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। जालोर व बाड़मेर को नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक रूप से काम आने वाला अर्धचालक पदार्थ है। सर्वाधिक रूप से काम आने वाला अर्धचालक पदार्थ गंधक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो यह है सिलिकॉन। सर्वाधिक रूप से काम आने वाला अर्धचालक क्या है? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है? बस्सी, टोडगढ़ रावली, रामगढ़ विस्तारी, ताल छापर। तो राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी गई है? रामगढ़ विषधारी को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। कौन सा होगा? रामगढ़ विषधारी। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, भरतपुर। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन, लंबे रेशे की जो कपास उत्पादित होती है वो होती है हनुमानगढ़ से, और अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है गंगानगर से। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। जबकि दोनों जिलों से ही कपास का उत्पादन किया जाता है, लेकिन अमेरिकन कपास का उत्पादन वो होता है श्री गंगानगर से। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970, 1975, 1980, 1985। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की तो ये हुई थी 1975 में। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार किसके करों में वृद्धि कर सकती है? टेलीफोन सेवा के करों में, व्यक्ति के आयकर में, पेट्रोलियम उत्पाद में, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य सरकार किसके करों में वृद्धि कर सकती है? तो राज्य सरकार पेट्रोलियम उत्पाद में वृद्धि कर सकती है। जीडीपी आर्थिक गतिविधि का वर्णन करने वाला एक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो जीडीपी आर्थिक गतिविधि का वर्णन करने वाला क्या है? एक शब्द। तो जीडीपी का अर्थ क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रॉफिट, ग्रोस डोमेस्टिक प्लान, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोसेस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? एशियन विकास बैंक द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, जापान द्वारा, RFAD द्वारा। निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। IFAD
राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट क्रियान्वित कर रहा है? पश्चिमी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में, 2010-11 में, 2001 व 2 में, 2005 व 6 में। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि योजना क्रियान्वित की गई। अगला क्वेश्चन है, नमदा का उत्पादन किस जिले में होता है? टोंक, बूंदी, जयपुर, अजमेर। तो नमदे का उत्पादन किस जिले में होता है? टोंक में। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? राजस्थानी भाषा व संस्कृति में डिंगल क्या है? एक लिपि, डिंगल एक काव्य की शैली है, डिंगल एक गद्य गीत है, डिंगल एक बोली है। क्या है डिंगल? तो डिंगल एक काव्य की शैली है। पश्चिमी राजस्थान की काव्य की शैली है कौन सी? डिंगल। और जो पूर्वी राजस्थान में है वो है पिंगल। डिंगल व पिंगल क्या है? राजस्थानी भाषा की काव्य शैली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार थे? बादर, शिव, श्रीधर व्यास, हरिभद्र सूरी। रणमल छंद के रचनाकार कौन थे? तो श्रीधर व्यास रणमल छंद के रचनाकार थे। किस दुर्ग को अबुल फजल ने भक्तर बंद दुर्ग कहा था? तो अबुल फजल ने किस दुर्ग को भक्तर बंद दुर्ग कहा था? चित्तौड़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। रणथंभौर को अबुल फजल ने भक्तर बंद दुर्ग कहा था। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। खेजड़ी किस देवता का प्रतीक माना जाता है? गोगा जी महाराज का। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? कोटा शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली, उदयपुर शैली। नारियों को शिकार करती हुई चित्रित। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, कोटा शैली में। वह स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी वह है? कालीबाई कहाँ शहीद हुई थी? खड़लाई में, खेरवाड़ा में, रास्तापाल में, सागवाड़ा में। तो डूंगरपुर के रास्तापाल में। सी ऑप्शन सही होगा। बृहत्तरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? जोधपुर, अलवर, जयपुर, जैसलमेर। तो बृहत्तरी मेला कहाँ आयोजित होता है? अलवर में। बी ऑप्शन सही होगा। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा है? नागवरदित्य, अर्णुराज, कुंभा व शांगा। हिंदू पथ किसे कहा गया है? तो महाराणा शांगा को हिंदू पथ कहा गया है। हमीर रासों का लेखक कौन है? नयनचंद्र सूरी, चंद्र बरदाई, जोधराज, चंद्रशेखर। हमीर रासों के लेखक। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, जोधराज। हमीर रासों के लेखक कौन है? जोधराज। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी, मल्लीनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है मल्लीनाथ जी। बी ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद शास्त्री। तो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह और इनका कार्यकाल रहा है 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962। 1 नवंबर 1556 से 15 अप्रैल 1962 तक गुरुमुख निहाल सिंह का। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, राज्यपाल के द्वारा। और राजस्थान के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वो थे एमडी कोरानी। कौन थे? एमडी कोरानी। ये राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला फोरम, जिलाधीश। और ये क्वेश्चन अभी रीट में भी पूछा गया था। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जिला फोरम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, पंचायती राज व्यवस्था। किस निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं? 32 जिला उद्योग केंद्र व 6 उपकेंद्र, 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र, 40 जिला उद्योग केंद्र और 10 उपकेंद्र, 33 जिला उद्योग केंद्र एवं 9 उपकेंद्र। उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने जिला उद्योग केंद्र व उपकेंद्र हैं? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 है उपकेंद्र। अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 कर दी गई? 184 से 200 कब की गई थी? चौथे विधानसभा चुनाव में, 5वें में, 6ठे या 7वें? तो ये में होगा 6ठा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती हैं? तो वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं, समदाब रेखाएं, देशांतर रेखाएं, समस्थानिक रेखाएं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, समदाब रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? हेरोडोटस को, पोलोडोनियस को, हिकेटियस को, इनमें से कोई नहीं। डेल्टा का नामकरण करता। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, हेरोडोटस। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने सभी साथियों को साथ शेयर करना, ताकि इस वीडियो का फायदा अपने सभी साथियों को मिल सके। अगर आपने एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आगे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपको पढ़ा हुआ कितना याद रहता है, आपकी तैयारी कैसी है, आप किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन है, वो क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये करता है एकल नागरिकता। कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था? तो बताओ, वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 360 में। अगला क्वेश्चन है, देशी नरेशों के परिविप्रश्नों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? देशी नरेशों की परिविप्रश्नों और विशेषाधिकारों को, तो ये किया गया था 26वें संविधान संशोधन अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप कौन से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? तो वे थे वी गिरी। वी गिरी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, महान्यायवादी होता है। बताओ कौन होता है? तो होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो इन्होंने राजस्थान की नागौर में किया था। कहाँ किया था? राजस्थान के नागौर में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 1/10। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख, संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो भारत का स्वरूप है संघीय राज्य। कैसा स्वरूप है भारत का? संघीय राज्य। ये राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो है 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन के लिए
विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में, या दोनों में? तो संवैधानिक संशोधन के लिए अपन विधेयक किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, राज्यसभा व लोकसभा में से किसी भी सदन में कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ व्यक्ति कौन है? तो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति बनने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर गठन हुआ था, तो वो किस वर्ष हुआ था? 1956 में भाषाई आधार पर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो है 243। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 ईस्वी में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो सर्वोच्च अधिकारी को कहते हैं महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? संविधान के द्वारा जो अधिनियम पारित हुआ था उसके द्वारा कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूची थी। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। गृह मंत्रालय के अधीन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।